राजस्थान में गैंगस्टरों का क्राइम नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। पिछले 6 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान में काफी एक्टिव हो चुका है। इस नेटवर्क को लगातार लॉरेंस बिश्नोई बढ़ाता जा रहा है और एक के बाद एक दहशत फैलाने वाली वारदातों को अंजाम भी दिलवा रहा है। अभी हाल ही में बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार जुड़े होने की बात सामने आई थी। हालांकि इस हत्याकांड के मामले में 2 शूटर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में गठित राजस्थान की बीजेपी सरकार के लिए राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अब एक कड़ी चुनौती बन चुका है। अब सवाल यही है, बीजेपी सरकार इस क्राइम नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या पैंतरा अपनाती है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के 3 बड़े गैंगस्टरों के बारे में, जो फिलहाल राजस्थान में इस बार बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुख्य चेहरा रोहित गोदारा, तो इसके राजस्थान में इस गैंग के साम्राज्य को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। रोहित गोदारा बीकानेर के कपोरीसर का रहने वाला है। रोहित गोदारा, जिसका असली नाम रावता राम स्वामी है, रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी कहा जाता है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के माध्यम से लॉरेंस रंगदारी के लिए बड़े बड़े कारोबारियों को धमकी देने का काम करता है। रोहित गोदारा राजू ठेहट का दायां हाथ भी रह चुका था, लेकिन राजू ठेहट की हत्या के बाद रोहित गोदारा लॉरेंस की गैंग में शामिल हो चुका है। आरोप तो ये भी है कि रोहित गोदारा ने गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करवाई थी। फिलहाल जेल से छूटने के बाद रोहित गोदारा के दुबई में होने की बात सामने आ रही है। हाल ही में राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्याकांड को लेकर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर संपत नेहरा है, जो राजस्थान के चूरू जिले के थालोड़ी गांव का रहने वाला है। गोगामेड़ी की हत्याकांड से पहले पंजाब पुलिस ने इसी संपत नेहरा से आउटपुट लेकर राजस्थान पुलिस को संकेत दिए थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मैनेजर कहा जाता है, जो इस वक्त पंजाब के बठिंडा जेल में बंद है। कहा जाता है कि संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई की कमाई का सारा हिसाब किताब रखता है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि हत्या की साजिश संपत नेहरा जेल में बैठकर तय करता है कि कौन सा शूटर कैसे हत्याकांड को अंजाम देगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तीसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर है वीरेंद्र चारण, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा इस वक्त राजस्थान का शागिर्द बताया जाता है। वीरेंद्र चारण चूरू के बोबासर का रहने वाला है। इसका मेन काम हथियारों की सप्लाई करना। गैंग की तरफ से जिसकी हत्या की साजिश रची जाती है, उसके शूटर को वीरेंद्र ही हथियार उपलब्ध करवाता है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हथियारों को इसी ने इंतजाम हथियारों का करवाया था। इसके अलावा भी वीरेंद्र चारण राजस्थान से बाहर के कई राज्यों में आधुनिक हथियारों की सप्लाई करवाता है। कहा गया है कि वीरेंद्र ने ही राजू ठेहट की हत्या में शूटरों को हथियार का इंतजाम करवाया था। वीरेंद्र पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वीरेंद्र चारण भी गोगामेड़ी की हत्याकांड को लेकर वांछित है। लॉरेंस बिश्नोई अपने इन्हीं शूटरों के माध्यम से पिछले 6 सालों में राजस्थान में लगातार अपनी ताकतें बढ़ाता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अपनी टीम के साथ बड़े ही प्लानिंग से वारदातों को अंजाम दिलवाता है। इसके लिए उसने अपने गुर्गों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, जो हत्या की साजिश को अंजाम देने में अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाकर बड़े बड़े पेशेवर अंदाज से हत्याकांड को अंजाम देते हैं। साल 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसके जितने भी साथी थे वो सब लॉरेंस गैंग में मर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा भी अन्य छोटी मोटी गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो चुकी है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग राजस्थान में अपराध का साम्राज्य लगातार बढ़ाता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक राजस्थान में लगातार देखने को मिल रहा है। इस गैंग के गुर्गे राजस्थान में बड़े बड़े कारोबारियों, व्यवसायियों, पेट्रोल पंप संचालकों और प्रॉपर्टी डीलरों को रंगदारी के लिए लगातार धमकी देते हैं। ऐसे में राजस्थान में कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां इन्होंने 50-50 लाख रुपए की रंगदारियां मांगी हैं। हाल ही में राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में भी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली थी। और इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक राजस्थान से बाहर भी अब दिखाई देने लगा है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इसके अलावा फिल्म एक्टर सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकी दे चुका है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बड़े गैंगस्टर हैं, जो राजस्थान में आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम देकर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत बढ़ा रहे हैं, जिन्हें अब राजस्थान की पुलिस नेस्तो नाबूद करने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान की पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को नेस्तो नाबूद कर पाएगी, या फिर पिछली सरकारों की तरह इस बार भी कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा?